Now, class 11 physics, chapter 9 mechanical properties of fluids. Now you will study Pascal's law. Pascal's law क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज बेस्ड ऑन प्रेशर. कोई इनक्लोज वेसल है, जब इनक्लोज वेसल पर कहीं हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है अनडिमिनिश्ड विदाउट लॉस और इंक्रीज इनसाइड द लिक्विड एंड ऑल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल. अब इसका एप्लीकेशन बहुत है. जैसे अभी क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, ठीक है, या ब्रेक अगर यूज अप्लाई करते हो, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, या कार वॉशिंग वगैरह का देखा है हमने. तो जहाँ कार वॉशिंग करते हैं तो कार को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं. तो थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करता है, लार्ज फोर्स से कार को क्या करता है, ऊपर उठा देता है. तो नाउ टुडे यू विल स्टडी पास्कल्स लॉ एंड हाउ टू प्रूव पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ स्टेटमेंट यू कैन सी. स्टेटमेंट क्या है, pressure applied to a enclosed liquid is transmitted undiminished, यानी without loss, undiminished to every portion of the liquid and walls of the containing vessel. यानी किसी enclosed vessel है और अगर हम उस पर कहीं किसी पार्ट पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते, फोर्स नहीं प्रेशर, तो प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स नहीं प्रेशर. तो प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा अनडिमिनिश्ड. तो कहाँ कहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा, तो टू ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ द लिक्विड एंड ऑल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल. नाउ एक्सपेरिमेंट यू कैन सी. Now this proof, okay, और consider a vessel. ये vessel है that you can consider, और इसमें क्या है, वाटर है, H2O वाटर है, और इसमें पिस्टन है, यानी ओपनिंग से कितना ओपनिंग्स होगा, A, B, C और D ओपनिंग है. ये पिस्टन है, ओपनिंग है. ये ओपनिंग में क्या लगा हुआ, पिस्टन. जैसे साइकिल पंप वगैरह होता है ना, उसमें पिस्टन लगा रहता है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, मूव करता है अप एंड डाउन. यहाँ भी क्या करेगा, मूव करेगा. मूवेबल पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है. और इस सब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A1, A2, A3, A4. ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. हमने क्या किया, इस पर पिस्टन पर फोर्स अप्लाई किया. फोर्स कितना अप्लाई किया, F1. इस एरिया पर फोर्स अप्लाई किया F1. यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 बाय A1. हमने फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स, F1. तो प्रेशर कितना हो गया, F1 बाय A1. ये प्रेशर हो गया. अब यही प्रेशर जो है ये ट्रांसमिट हो जाएगा अनडिमिनिश्ड विदाउट लॉस. ट्रांसमिट कहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा, ये इनसाइड द लिक्विड. ये लिक्विड में ईच एंड एवरी पार्ट को फील होगा इतना प्रेशर. एंड ऑल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. इस कंटेनर पर क्या होगा, ये वॉल्स पर भी क्या प्रेशर एक्ट करेगा, कितना प्रेशर एक्ट करेगा. यहाँ इस पिस्टन पर भी कितना प्रेशर एक्ट करेगा. ये सब क्या होगा, ओपन होना शुरू करेगा. यहाँ पर हमने प्रेशर अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया कितना, F1. तो दैट इज प्रेशर कितना अप्लाई किया, F1 बाय A1. ये प्रेशर अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ क्या होगा, ये जब फोर्स अप्लाई किया दैट इज प्रेशर F1 बाय A1. तो ये सभी पिस्टन क्या होगा, बाहर की ओर खुलने लगेगा. जब प्रेशर क्यों खुलेगा, तो इसका जब प्रेशर अप्लाई किया तो प्रेशर, तो इस पर भी प्रेशर एक्ट करेगा, कितना प्रेशर एक्ट करेगा, F1 बाई. इस पर भी प्रेशर करेगा कितना, इक्वली प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड ऑल्सो टू द लिक्विड. इधर भी प्रेशर. तो ये खुले नहीं, इस पर हमने क्या किया, अप्लाई किया फोर्स F2, F3 और F4. तो क्या हो गया, कंसीडर ए वेसल एंड कंटेनिंग वाटर fitted for frictionless piston A, B, C and D. Let A1, A2, A3 and A4 be the area of the pistons. Area of cross section of the pistons हो गया. यानी प्रेशर अप्लाई किया, यानी फोर्स अप्लाइड किया. क्या है, फोर्स F1 is applied to piston A.
दैट इज क्या हो गया, प्रेशर कितना हो गया, P1 इज इक्वल टू F1 बाय A1। अब इट इज फाउंड दैट क्या पाया गया पास्कल्स लॉ से, इट इज फाउंड दैट तो क्या इस सब पर भी कितना फोर्स हो गया, F1 इज बाय A1 इज इक्वल टू F2 बाय A2 इज इक्वल टू F3 बाय A3 इज इक्वल टू F4 बाय A4। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू कहा है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स बाय एरिया। तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, F1 P1 इज इक्वल टू यहाँ हो गया P2 और यहाँ क्या हो जाएगा P3 और यहाँ हो जाएगा P4। यानी क्या किया हमने, विच इज पास्कल्स लॉ, विच इज पास्कल्स लॉ। हमने एक्चुअली क्या किया, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया, यही प्रेशर कहाँ एक्ट करेगा, इधर भी प्रेशर एक्ट करेगा, इधर भी प्रेशर एक्ट करेगा। यानी P1 इज इक्वल टू क्या हो गया, P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P4। यानी पास्कल्स लॉ क्या हो गया, अगर हम इनक्लोज वेसल पर कहीं किसी पार्ट पर अगर हमने प्रेशर अप्लाई किया, दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड, दैट प्रेशर इज इक्वली transmitted to each and every particle of the liquid and also on the walls of the vessel। ये walls पे भी क्या एक्ट करेगा, प्रेशर एक्ट करेगा। कितना प्रेशर एक्ट करेगा, जितना यहाँ पर हमने अप्लाई किया है लिक्विड। ये प्रेशर क्या है, ट्रांसमिट हो जाएगा दो पार्ट में। दिस प्रेशर इक्वली ट्रांसमिटेड टू द walls of the container and to the every particle of the liquid। This each and every particle of liquid will feel the same pressure, whatever pressure is applied here or here, everywhere। So in this way you have read Pascal's law। There are so many applications। जैसे डेंटिस्ट के पास अगर जाते हो, डेंटिस्ट के पास तो क्या चेयर पर बैठते हो और डेंटिस्ट क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, थोड़ा सा चेयर क्या होता है ऊपर उठ जाता है, यानी क्या हो गया, या हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह, या कॉटन जो है, रुई जो है, रुई को देखा होगा प्रेस करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसको कैसे करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट से उसको दबाते हैं रुई को। देयर आर हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह भी यूज करते हैं। पहले देखा होगा ट्रक वगैरह को ड्राइवर क्या करते थे, ट्रक को टर्न करते थे तो स्टीयरिंग को बहुत मूव करना पड़ता था। अभी क्या है, ट्रक के स्टीयरिंग को, हैंडल को क्या करते हैं, फिंगर से मूव कर सकते हो, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया और टायर को लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो। मीन्स देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ Pascal's law। Thank you very much for watching।